ठीक है, नमस्कार। आईआईटी जैम 2023 में कंडक्ट हुआ एग्ज़ाम जो है मैथमेटिक्स का, जितने भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे वो सारे क्वेश्चन आपने इजी थे। ठीक है, मैंने CSIR स्क्वायर में 1 से लेकर 5 तक जो भी क्वेश्चन थे मैंने नंबर ऐसा डाल के रैंडमली नंबर डाला हुआ है 1 2। कौन सा क्वेश्चन है वो आप पेपर में देख लेंगे, लेकिन 1 से 5 तक 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं जैम के ग्रुप थ्योरी में जो आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत बेकार भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। ग्रुप थ्योरी के बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार का मान लीजिए आया हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा जो आइसोमॉर्फिज्म वाला पूछा था, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 से S5 में, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। आंसर तो देखिए सभी बता सकते हैं कि ये है, वहाँ हमने लगा दिया, आंसर टिक कर दिया, तुक्का भी लग गया, सब कुछ हो सकता है ना। तो है पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है भाई, तुक्का ही मार दिया, आ गया 26, सीधी सी बात है। लेकिन अगर कोई अच्छे बच्चे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि 26 कैसे आया, तो मैंने उस पर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, फंडामेंटल थ्योरम का उसमें थोड़ा सा यूटिलाइज किया है वहाँ पे, और बता दिया ऐसे से बनता है ना। और भी आगे लेक्चर जो मिलेंगे, अगर होमोमॉर्फिज्म का बना तो बहुत अच्छा चैप्टर में है, बहुत अच्छे, हर पेपर में आता है, अच्छे से उसको बताएंगे। आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म पे हर क्वेश्चन बनना तय होता है हर एग्जाम में, ये सब जानते हैं। उसी के एक क्वेश्चन है ये वाला जो आइसोमॉर्फिज्म पे ही, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी टफ से मतलब नहीं है, इसका आंसर आप बोलोगे कि इसका आंसर क्या है, तो वो 6 है, सीधी सी बात है। 6 क्यों है, और अगर कुछ दूसरा पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूँ CSIR स्क्वायर में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और कोशिश करेंगे इसको समझने की, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि मैं ज़्यादा बना दूँ या लंबा हो जाए, है ना। आंसर तो आप सभी जान गए 6 है, ठीक है। 6 आया कैसे ये जानते हैं, पूछ क्या रहा था ये भी जानते हैं। G क्या बोल रहा है कि Z8 का कोई एलिमेंट है, G बार को डिनोट कर रहा है कि G है, तो G बार क्या है, रेसिड्यूस क्लास ऑफ G है मॉड्यूलो 8 के रिस्पेक्ट में। फिर G से उसने G स्टार बनाया Z स्टार। Z स्टार कैसे बना रहा है, Z8 के ही एलिमेंट को लेकर जिनकी GCD 8 के साथ 1 हो। ये सभी परिचित हैं UN के नाम से। अगर आपने यूलर थ्योरम, यूलर फंक्शन पढ़ा होगा तो ये सब जानते हैं, लेकिन इसने घुमाया है, नाम डायरेक्ट UN नहीं दिया, वो क्या दे दिया, Z स्टार। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, ये भी जानते हैं कि वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट बनाता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट बनाता है मॉड्यूलो 8। वो पूछ रहा है देन नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z स्टार ऑन टू इटसेल्फ। उसके कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म बता दीजिए Z स्टार से Z स्टार। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z स्टार टू Z स्टार। अब समझिएगा, अब यहां से स्टार्ट होता है कि कैसे हमने फाइंड किया। सीधी सी बात है, अगर Z स्टार ही पूछ रहा था तो इसका मतलब था कि ये U8 से U8 में पूछ रहा था। कहां से पूछ रहा है, U8 से U8। अब किसी को अगर पता हो, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फिर इसको डिस्क्राइब करता हूं बहुत अच्छे तरीके से। U8 आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z2 के, या इसी को हम लोग बोल देते हैं K4, ठीक है, या K4 के आइसोमॉर्फिक। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म निकालना था K4 से K4 में, ठीक है। और ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब हमें निकालना था ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 का। क्या निकालना था, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 का, कि K4 से K4 में कितने ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म ही आइसोमॉर्फिज्म में एक्चुअल में क्या है, सेम जब ग्रुप हो जाता है तो वही मैपिंग बन जाती है ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म K4 निकालना था। हम जानते हैं ऑटोमॉर्फिज्म K4 जो है वो S3, क्या है, S3 है। तो ऑर्डर ऑफ जो है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 जो निकला वो निकल जाएगा ऑर्डर ऑफ S3, मतलब 6। तो 6 हमने आंसर दे दिया यहाँ पे। अब बात सुनो,
कि हम ऐसा अप्रोच क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, समझिएगा कैसे बनाइए। अब सुनिए बात को। हमारे पास था क्या, जेड8। उसने बोला कि जेड8 है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट हैं जेड8 के पास। उसने एक नया स्ट्रक्चर बनाया क्या, जेड8 स्टार। जेड8 स्टार का ही मतलब होता है U8। ठीक है, U8 को लिखते हैं कैसे, उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जेड8 के, यही तो बना रहा है, सच दैट वो कहाँ लाए 7 एंड GCD ऑफ X8 का कितना मिल जाए 1। ठीक है, ये था U8। U8 में आता 1 3 5 7, यही एलिमेंट आता U8 में, या बोले कि जेड स्टार में। अगर आपसे नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पूछे कोई Z6 से Z6 में सपोज, तो आप क्या बता देते हैं, कितना होता। नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया जब Z6 में पूछ रहा है तो मतलब वो ऑटोमॉर्फिज्म पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म आपका क्या आ जाएगा, Z6 का ये आ जाएगा 5 6। मतलब किसके आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है ये, UN के, मतलब U6 हो जाता। U6 का मतलब क्या निकलेगा, जितना से इसके पास ऑर्डर होगा। U6 में जिसके पास जितना ऑर्डर होगा उतने ऑटोमॉर्फिज्म बनेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं पूछा, मतलब Z8 से Z8 में नहीं पूछा, उसने थोड़ा अलग रख दिया। अलग क्या रखा, क्योंकि Z8 से Z8 में बताते तो आप सीधे बता देते ये ऑटोमॉर्फिज्म पूछ रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म लिख देते Z8 तो ये आ जाता U8। अगेन U8 किसके आइसोमॉर्फिज्म, Z2 क्रॉस Z2 के। समझ में आया ये चीज़। तो उसने क्या किया कि जेड स्टार में पूछ दिया। कहाँ पूछा, जेड स्टार से जेड स्टार में पूछा। कैसे, हमारा एम ये है कि हमें बताना है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जो A4 था, K4 था, वो कैसे S3 के आइसोमॉर्फिक हुआ, ये जानना जरूरी है। ठीक है, बाकी निकाल लेंगे, कोई फार्मूला पुट कर दिया आंसर आ गया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन कैसे निकला ये थोड़ा जान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पूछ रहा है, इसी का मतलब पूछ रहा है कि U8 से U8 में, अब U8 की भी जानकारी नहीं है तो हम जानते हैं कि ये होता है K4 से K4 में। ये A4 से कहाँ बना, K4 से K4 में जितने भी आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होंगे उनका एक कलेक्शन बनेगा जिसका नाम रखा जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, वो ऑटोमॉर्फिज्म किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, S3 के। इसका मतलब है कि 6 मैपिंग बनेगी। ध्यान से देखिएगा, K4 आपके पास होता क्या है, AB सच दैट A² बराबर है B² बराबर है एंड AB बराबर BA। ठीक है, ये आपका K4 है। K4 से K4 में जितनी भी मैपिंग डिफाइन होगी 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म, तो हमने मान लिया कि मैपिंग F1 है। F1 जो है वो E को E पर, A को A पर, B को B पर और AB को AB पे डिफाइन कर रहा है। कैसा है, 1 1 ऑन 2 डिफाइन कर रहा है ना, तो E को A पे, B को B को AB पे डिफाइन कर रहा है।